जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नैब के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि चेयरमैन नैब क्यों मुस्ताफी हुए, क्या वजह बनी? बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उनके ऊपर किस किस्म का दबाव था, क्या करने की कोशिश की जा रही थी, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ चीजें बिलावल साहब के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से भी हैं, वो भी आगे जाके आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहली चीज ही, चेयरमैन जो नैब थे आफ्ताब सुल्तान साहब, उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की और आज अपना इस्तीफा दे दिया। अब उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर थे, उनके इदारे के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर थे। बुनियादी प्रेशर क्या था कि इमरान खान के खिलाफ अभी तक कुछ मिला क्यों नहीं, कुछ ढूंढ के निकालो। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है पार्लियामान की, वहां पे भी जब नैब के लोग जाते थे, नूर आलम साहब वहां पे उनसे बड़े क्वेश्चंस वगैरह करते थे। मालम जब्बा केस जो है वहां पे केपीके में जो दीगर सुनामी ट्रीज जो है, बिलियन ट्री सुनामी वाला केस है मुबैना, उसके हवाले से क्वेश्चन होते थे। उनके ऊपर दबाव था कि वो जो केपीके के साबिक वजीर आला हैं महमूद खान साहब और उससे पहले परवेज खटक साहब, उनके हवाले से चीजें निकाली जाएं, केस को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, जल्दी से चीजें क्यों नहीं चल रही। और उसके साथ साथ अब्दुल अल कादिर जो यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, उस हवाले से भी कोशिश थी कि उसमें इमरान खान को शामिल किया जाए, बुशरा बीबी को शामिल किया जाए। अब जो आईओज हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं नैब के, वो खुद रिपोर्टर्स को ये बताते थे कि यार इसके अंदर, केस के अंदर कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है, जमीन खरीदी गई है, वो ट्रस्ट को दे दी गई है, यूनिवर्सिटी वहां पे बन गई है, यूनिवर्सिटी चल रही है, इसके अंदर हम क्या करें, क्या इसमें निकालें। लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर प्रेशर था। आपको याद होगा कि जुल्फी बुखारी को भी वहां पे बुलाया गया नैब की जानिब से, और इस किस्म का प्रेशर डाल के चीजें निकालने की कोशिश की जा रही थी कि जी किसी ना किसी तरीके से इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन का केस डाला जाए, कुछ तो किया जाए ना, इतने बड़े नैब का क्या फायदा। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि चेयरमैन नैब ने प्रेशर लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो चीजें होंगी कानून के मुताबिक वो हम करेंगे, जो नहीं है वो हम क्या करें। और उसके इसी वजह से उनके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, आईओस थे, वो भी ज्यादा हुकूमती शख्सियात को घास नहीं डालते थे, तो ये भी बड़ा मसला था। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला एक और भी है पाकिस्तान के अंदर, खान साहब भी बार बार बताते हैं कि नैब को कोई और कंट्रोल करता था, तो चेयरमैन नैब ने कहीं और से कंट्रोल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो चीजें होंगी हमारे सामने वो हम करेंगे, वो हम नोटिस निकालेंगे। ये नहीं हो सकता कि मेरी मर्जी के बगैर नोटिस निकाल दिया जाए और किसी और के कहने के ऊपर निकाल दिया जाए, कहीं किसी और जगह से एहतसाब कंट्रोल हो, ये नहीं होगा। और इस वजह से उन्होंने ये प्रेशर लेने से इनकार किया और आज जो है वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपना, और अब वो इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। बुनियादी तौर पे उनके ऊपर प्रेशर था, जो प्रेशर्स थे वो मैंने आपको बता दिया कि नैब कहीं और से कंट्रोल होगा, चीजें कहीं और से कंट्रोल होंगी। जिस तरह पिछले दौर में होता रहा कि खान साहब ये कहते रहे कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, नैब खुद कर देता था, ये कर देता था, वो कर देता था। एक दफा खान साहब ने हमें ये भी बताया कि मैंने जनरल बाजवा को कहा कि जी अलीम खान का कोई मसला बना हुआ है और अलीम खान के खिलाफ नैब क्यों इंक्वायरी कर रहा है, क्या बाकी सारे चोर आपने पकड़ लिए हैं। ये खान साहब के अपने अल्फाज हैं। तो क्या उन्होंने कहा जी आप फिक्र ना करें, हम इसको जो है ना सॉर्ट आउट करते हैं, कहते हैं। और अगले दिन ही खबर आई कि जनाब उन्होंने अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया नैब ने। तो बहुत सारी चीजें कहीं और से कंट्रोल हो रही थी। अब इस वक्त चीजें कहाँ से कंट्रोल हो रही हैं वो तो एग्जैक्टली तो बंदा नहीं कह सकता, लेकिन उनके ऊपर बैरूनी दबाव था। और जो दीगर शख्सियात थी, जो दीगर जिस तरह आप कह सकते हैं हुकूमती लेवल पे उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जाती थी कि ये किया जाए, इसके खिलाफ केस किया जाए, उसको पकड़ा जाए, जिसको उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। आफ्ताब सुल्तान साहब माजी में भी जो है इनकी पोस्टिंग्स वगैरह काफी ज्यादा होती रही हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हैं, बाहर से पढ़े लिखे हैं, और मतलब बड़ा अच्छी रेपुटेशन वाले पुलिस अफसर हैं। आईबी में भी रहे, पुलिस में भी रहे, और माजी में भी मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने जो इलेक्शन ड्यूटी है ना, इलेक्शन ड्यूटी का मतलब ये नहीं कि सिक्योरिटी, पुलिस से यहाँ पे इलेक्शन ड्यूटी ये ली जाती है कि यहाँ पे आपने हमारा बंदा जितवाना है, ये करना है, वो करना है, उससे भी इनकार किया उन्होंने। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जो उनका रेफरेंडम था उसमें भी इन्होंने कहा कि जनाब मैं उस तरह हेल्प नहीं कर सकता उस दौर में, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में। तो फिर उस वक्त भी इनको एसडीओ बना दिया गया। तो माजी में भी इनकी सर्विस बड़ी अच्छी रही है। हाँ, बाकी पाकिस्तान के अंदर जितने भी अफसरान होते हैं सब तो उनसे खुश नहीं होते, कुछ ना कुछ इल्जामात भी लगते हैं, कोई लोग उनके खिलाफ तनकीद भी करते हैं, कोई उनके हक में भी बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल उनकी जो रेपुटेशन मैंने पता करवाई है वो इस किस्म की रेपुटेशन है जो मैंने आपके साथ बयान की। तो ये है जनाब उनकी तब्दीली की वजह, उनके रिजाइन की वजह, कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि इमरान खान को शामिल किया जाए, इस बंदे को शामिल किया जाए, उसको नोटिस भेजा जाए। और सियासी इंजीनियरिंग के लिए नैब जिस तरह इस्तेमाल होता रहा है, अगेन उसको सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश थी, जिसमें वो इनकारी थे, जिसकी वजह से 7-8 महीनों के बाद ही जनाब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनका ये नहीं होगा, मेरी वॉच में ये नहीं होगा। और दूसरी चीज जो हालिया दिनों में हमने देखी
کہ नैब के बहुत सारे केसेस वापस आए हैं, नैब कानून में तब्दीली हुई, नैब कोर्ट्स के ऊपर बोझ कम हो गया, कानून में तब्दील हो गया, केसेस वापस आ गए, और बहुत सारे जो मुबैना करप्शन के केसेस हैं उसमें नैब के अपने अफसरान बताते हैं कि जनाब ये बिल्कुल इसमें साबित है कि ये करप्शन हुई है, पर ये कि अब वो जिस तरह कानून चेंज हुआ है तो ये केस वापस आ गया। अब ये भी तारीख का हिस्सा रहेगा कि जिस जिस के करप्शन के केसेस वापस आए उस वक्त चेयरमैन नैब कौन था, और ये बिल्कुल क्लियर कट करप्शन के केसेस थे, मुबैना करप्शन के, उनके ऊपर क्यों नहीं चीजें आगे बढ़ी, तो वो भी एक तारीख का हिस्सा रहेगा। गालिबन वो ये नहीं चाहते थे कि वो रहें, वो उस दौर में चेयरमैन नैब जहां पे इतने इतने बड़े मुबैना करप्शन के जो केसेस हैं उनको आम माफी दे दी गई और उनके केसेस वापस बुला लिए और नैब के कहने के ऊपर अदालतों से वापस बुलाए गए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आजकल बिलावल भुट्टो साहब की वीडियोस मेरा बड़ी वायरल हो रही हैं कि जी वो अफगानिस्तान में बैठे हुए कि किसी जगह पे बैठे हुए अफगानिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, मगरबी दुनिया को बता रहे हैं, अंग्रेज सामने बैठे हुए हैं और उनको बता रहे हैं। आज भी एक खबर आई हुई थी कि जनाब अफगानिस्तान में ये हो रहा है और बिलावल ने ये कहा, कहीं पे उनका क्लिप भी बड़ा वायरल है, वो बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के मसाइल ये और वो तासुर इस तरह कायम किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा बिलावल समझते हैं और जो वो बड़ी शुस्ता अंग्रेजी बोलते हैं तो वो बड़ा कोई कमाल कर रहे हैं। हालत ये है जो हमारे माहिर अफगानिस्तान वजीर खारजा है वो पूरी दुनिया घूम आया है, वो अभी तक एक दफा अफगानिस्तान नहीं गया। आपको पता है पिछले चंद दिनों से खबर चल रही है कि बॉर्डर बंद हुआ है, कभी वो बॉर्डर बंद कर देते हैं, खोल देते हैं। आज बॉर्डर के ऊपर झड़प भी हुई है, एक गार्ड भी जख्मी हुआ है। ये हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की हालत है कि वो अफगान हुकूमत जिसको कोई पूछता नहीं है, जिनका आटा भी हमारी तरफ से जाता है, जिनके लिए यहाँ पे पिछले दौर में इतनी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, तो अभी जो माहिर अफगानिस्तान हैं और अफगान अमूर के माहिर बिलावल साहब वो पूरी दुनिया में घूम के बता रहे हैं कि जी अफगानिस्तान में क्या मसला है और अफगानिस्तान में क्या है। और भाई एक दिन अफगानिस्तान चले तो जाए ना, आपने सिर्फ उन ममालिक में जाना है जहाँ 5 स्टार होटल्स हैं, वहां पे आपने रहना है, अपनी PR करनी है और बताना है कि जनाब ये पाकिस्तान के अगले वजीर आजम है, उनको ग्रूम किया जा रहा है। बहुत जी बिलावल साहब को कुछ लोग पसंद करते हैं कि जी अगली दफा वो वजीर आजम बनेंगे। माजी में भी इस तरह की खबरें आती रही कि पहले जो जनरल बाजवा साहब थे वो भी बिलावल को बड़ा पसंद करते थे, बल्कि बिलावल के साथ तो डायरेक्ट उनका मतलब टेलीफोन पे गुफ्तगू होती थी। याद है आपको सिंध में कैप्टन सफदर के खिलाफ जब वो केस हुआ था कायदे आजम के मजार की तौहीन के ऊपर, और उसमें जनाब फिर पुलिस ने एक्शन वगैरह लिया था और बिलावल नाराज हो गए थे, उन्होंने डायरेक्ट जनरल बाजवा को कॉल कर दी थी। मतलब एक आर्मी चीफ का क्या ताल्लुक है कि वो अपोजिशन के लीडरान से डायरेक्ट बातें करें, लेकिन उस वक्त इसी तरह की डायरेक्ट बातें होती थी, राब्ते होते थे, और फिर उधर से कुछ अफसरान वगैरह को तब्दील वगैरह भी किया था। तो पर एनीवे कहने का मकसद ये है कि ये जो पूरी दुनिया को जाके अफगानिस्तान के बारे में बता रहा है कि वहां पे ये मसला है, वहां पे वो मसला है, बिलावल साहब अफगानिस्तान के आपके साथ जो मसले हैं वो तो आप हल नहीं कर पा रहे। आपकी क्या किस काम की आपके वजीर खारजी कि जनाब बॉर्डर बंद है, रोज झड़पें हो रही हैं, वो बाढ़ हमारी आके उखाड़ देते हैं, वहां से हमारे मुल्क पे ऊपर हमले हो रहे हैं और आप जाके दुनिया को बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के मसाइल हल कैसे करने हैं। भाई पहले पाकिस्तान के मसाइल तो अफगानिस्तान से हल कर लो ना। दुनिया घूमने की अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो कोई काम भी कर लें और जाके अफगानिस्तान से बात करें और पाकिस्तान के अंदर ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें कोई बेहतरी लाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।